हेलो सुपरस्टार्स बच्चों। तो कैसे हो यार। और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जो आपने पढ़ रखी होंगी। तो आज हम लोग उसका थोड़ा सा डीप एनालिसिस पढ़ेंगे, मतलब एनालिसिस करेंगे, जो कि शायद आपने ना करा हो, आपने जब डिराइव करते होंगे, ठीक है। तो 2 तरीके से बेसिकली हम लोग उसको डिराइव करते हैं। एक तो हमारा ग्राफिकल डेरिवेशन होता है उसका, और एक एनालिटिकल जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के थ्रू होता है। तो हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिस पर करेंगे, क्योंकि उसी में ही हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो एनालिसिस क्या होगा उससे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं। क्या? मोशन जो होते हैं हमारे, ओके, आपको शायद पता भी होगा 2 तरीके की हम कैटेगरी कर सकते हैं। एक क्या होता है यूनिफॉर्म, और एक क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है ये वाली बात? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में भी 2 आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। यूनिफॉर्मली, ठीक है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म में भी आपके पास 2 केस हो जाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में भी आपके पास 2 केस हो जाते हैं। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वाला मोशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ही थोड़ा सा चीज़ हमें डीप एनालिसिस करना है, इस वाले केस में और इस वाले केस में, ये 2 केसेस में। क्योंकि जो आप अभी पढ़ोगे, ठीक है, क्या पढ़ोगे कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो किसके लिए वैलिड होती हैं? जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो वो किस केस में होता है वो हमें जानना है यहाँ पर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला जो मोशन होता है वो कौन सा होता है कि इक्वल, अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जो मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ द बॉडी जिसमें क्या हो इक्वल डिस्प्लेसमेंट covered by a body in equal time of interval। आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ना यूनिफॉर्म मोशन क्या है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो इक्वल टाइम इंटरवल में। फॉर एग्जांपल लेट, मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी थी जो यहाँ से चल के यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब मैं इसके इक्वल इंटरवल्स करता हूँ, ठीक है, टी 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 और टी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवर जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए वो भी। तब वो क्या कहलाएगा आपके पास? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन। ओके, अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, ठीक है, ये भी मेन पॉइंट नहीं है यहाँ पर, अभी मेन पॉइंट है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। वो क्या है वो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक से पता पड़ेगा, जो कि मैं अभी पॉइंट्स लिखने वाला हूँ यहाँ पर। वेरी फर्स्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो क्या रहता है वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तब तक आप इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन जो आगे की बात है वो चीज़ समझनी है आपको। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जो होगा वेलोसिटी बॉडी का वो क्या होगा? 0 होगा। ये चीज़ यहाँ नहीं पकड़ते बच्चे, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो गया, बट वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो गया यहाँ पर। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? वो क्या होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? इसमें क्या होता है कि जो इक्वल चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल। यहाँ तक तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ना इस बात का। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या रहेगा? एक कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस इतना ही रहे, ओके, थ्रू आउट द जर्नी।
हर पूरी टाइम जर्नी पर कितना रहे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहे। अब एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है आप बताओ, या वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब, अगर कहीं पर वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी की क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या है अगर आप समझोगे तो हर एक सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 मीटर कवर कर रही है इन 1 सेकंड, हर एक सेकंड में। और यहीं पर अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट की बात करी जाए तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे लिखूँ 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है किससे, 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, हर एक सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी बढ़ी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट का। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो, जब वेरिएबल रहेगा और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगा तब वो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ की इक्वेशंस जो होती हैं वो मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। ओके, अब आपको शायद यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। अब मैं कुछ आपके सामने बेसिक सी क्या बोल सकते हैं उसको, डेफिनेशंस रखूँगा, ठीक है, इन इक्वेशन फॉर्म, आपको याद होंगी वो सारी डेफिनेशंस आई थिंक। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, वी इंस्टेंटेनियस वाली वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या होता है, ds/dt। आपको ये याद है? ओके, आई थिंक आपको ये याद होगी। एंड फिर बाद में एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वाली, बताओ, dv/dt लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है ये कैसे आई हैं, देन आप इसको फर्दर मूव कर सकते हो आगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना यार अपना इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। तो सबसे पहला केस 1 लेते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही सिंपल केस लेते हैं हम लोग। एक आपके पास बॉडी है, ओके, कोई कार ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, वो मूव कर रही है, जिसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, मतलब वेरी फर्स्ट ये वाला केस, ओके, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, तो लेट कुछ टाइम बाद वो कुछ डी डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया उसने, मान लिया मैंने ऐसा कि उसने कुछ टी टाइम बाद उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया टी टाइम बाद, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल्स टू t है। तो फॉर दिस हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू d/t, मतलब कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रहा है ना, कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी तो चेंज तो नहीं रही, कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं v इंटू टी, बहुत ही सिंपल केस। ओके, यहाँ तक समझ में आया ना ये वाली। सेकंड केस, अब यहाँ से खुलने आपके दिमाग के तार शुरू हो जाएंगे। ओके, सेकंड क्या है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, ये चीज़ याद रखना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसमें क्या आएगा, आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, मूव कर रही है, कुछ फर्दर टी टाइम बाद वो पहुंच जाती है इस पोजीशन पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, t इक्वल्स टू 0 है, लेट सपोज, और ये t इक्वल्स टू t है टाइम। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, मतलब vi जो है इनिशियल वो u है, ठीक है, और vf जो है वो है v फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है वो है कितनी है, v है। ओके, टी टाइम बाद यहाँ तक इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी है, आई डोंट नो कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ये चीज़ नोट वाली बात है। तो अब मैं निकालना चाहता हूँ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी। पहली जो बात मैं करना चाहता हूँ वो किसके बारे में करना चाहता हूँ, वी एफ के बारे में, जो हमने वी मानी है। तो पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ इस बॉडी की, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चल रही है। ओके, तो हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, a इक्वल्स टू dv/dt। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, dv इक्वल्स टू a/dt। अब नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ ये a जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, और
आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। अब जब ऐसा होता है कि कांस्टेंट ऑफ डी एक्स इस टाइप का होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर इंटीग्रेटिंग रहता है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। यहाँ पे हमने कंडीशन ही क्या मानी है, कांस्टेंट। तो ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने ए बाहर निकाली और डी टी अंदर हो गया। अब ये बताओ कि ये जो v है, v जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनिशियल टू फाइनल u टू v, और जो टाइम है वो 0 टू t जा रहा है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेट करूँगा मैं यहाँ से, तो v का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v हो गया, u टू v इक्वल्स टू a, और t का इंटीग्रेशन dt का t हो गया, और 0 टू t। अब ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 0, यहाँ से ये हो जाएगा। तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी और v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हो गई आपके पास वेरी फर्स्ट इक्वेशन। समझ रहे हो? इसको तुम ऐसे भी मतलब बताते हैं 9th क्लास में जब छोटे बच्चे होते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो इसको आप रीअरेंज करके वापस इसमें ले आ सकते हो। तो आप अब तो हम छोटे बच्चे तो रहे नहीं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने एक्चुअल में देखा, ये जो हमके पास टर्म जो आया वो कैसे आया है। ओके, तो हमें पता पड़ जाएगा कि आफ्टर टाइम टी जो उसकी वेलोसिटी होगी बॉडी की वो कितनी होगी। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके पास वेलोसिटी है, तो आफ्टर सम टाइम टी उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करा होगा। तो अब मुझे वो फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है यार मेरे को। अब तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। अब ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है s, तो मैं इसको लिखना चाहूँ डी एस इक्वल्स टू वी डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे बताओ v कांस्टेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमने क्या माना था, सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, न कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब क्या करें, अब ये चीज़ नहीं बताते लोग, क्या कर देते हैं, डायरेक्टली रख दिया जो अभी मैं आगे रखने वाला हूँ। तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कहाँ से लाएं? अरे भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए आफ्टर टाइम सम टाइम टी के लिए हमने अभी निकाली तो है इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। समझ रहे हो? तो अब ये इसलिए पुट होती है क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के ही तो ये आफ्टर टाइम टी v निकाला है। तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो u प्लस ए टी, एंड ये हो गया डी टी। ओके, और ये हो गया डी एस। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डी एस इक्वल्स टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अच्छा, अब यहाँ पर बात सुनो, अब इनिशियल वेलोसिटी तो भाई कांस्टेंट होगी, कुछ ना कुछ तो हमने लेके चला होगा ना, हमने कुछ ना कुछ तो मानेंगे ना, 0 मानो या फिर कुछ ना कुछ 2 3 4 5 स्टार्टिंग में तो हमने कुछ कांस्टेंट लिया होगा। समझ रहे हो? तो ये कांस्टेंट है जो इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, फाइनल कुछ भी हो सकती है ना, आफ्टर टाइम टी वो कुछ भी हो सकती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये निकाला तो है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो मानेंगे ना हम लोग, तो वो एक कांस्टेंट ही तो मानेंगे स्टार्टिंग में। तो ये हमने निकाल लिया बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ए तो कांस्टेंट था ही, टाइम नहीं निकलेगा बाहर, टाइम अंदर ही रहेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। लेट सपोज कि ये जो बॉडी थी वो ओरिजिन पर रखी हुई है। किस पर रखी हुई है? ओरिजिन पर। जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है वो क्या माना है, ओरिजिन, मतलब 0 पर रखी हुई है। तो लेट सपोज ये 0 से लेके एस तक जा रही है। ओके, अभी हम आगे ये भी बात करेंगे कि अगर ओरिजिन से पहले ही वो कुछ दूरी पर हो तो क्या करेंगे भाई, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, 0 से ही मान लेते हैं उसको। अब u के बारे में, उसके टाइम के बारे में बताओ। टाइम के बारे में तो सिंपल 0 से t और 0 से t, सिंपल सा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, ये हमने कर दिया इंटीग्रेट, u t भी इंटीग्रेट हो गया भाई, dt प्लस a, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर t। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, s माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस a, और ये आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। अभी मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इसको तो कैसे हो जाएगी आपके पास, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब लेट सपोज कि मैं उसकी
डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, ओरिजिन था, ठीक है। ओरिजिन से हमारे पास बॉडी जो है वो पहले ही चल दी है, ठीक है। मतलब कुछ एस नॉट पर मान लेते हैं हम लोग, एस नॉट पर उसकी दूरी थी, और फिर बाद में इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यहाँ से नाप रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी उसकी यहाँ पर आ गई, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, ठीक है। अब उसकी जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसने एस कवर कर लिया, तो एस तो हमने यहाँ से निकाल लिया ये। तो अब जो उसकी वो हो जाएगी डिस्टेंस जो हो जाएगी, अब जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एस डैश उसको मान लेते हैं, तो उसकी अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी टोटल, एस नॉट, ठीक है, जो ओरिजिन से थी, ओरिजिन से ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। ओरिजिन हमने रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। और ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट एस नॉट, ये हमें पता होगा, हम निकाल सकते हैं सिंपल सा वेरी फर्स्ट केस के थ्रू, या फिर हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात, तो समझ में आ गया ना। तो कब ये वाली क्वेश्चन लगानी है और कब ये वाली क्वेश्चन लगानी है, क्लियर ये वाली बात, ओके। नेक्स्ट, अब एक इक्वेशन होती है ज़बरदस्ती वाली इक्वेशन, तो ये वाली जो है वो ज़बरदस्ती इक्वेशन है, बट इम्पोर्टेंट तो ये भी है भाई। क्यों है इम्पोर्टेंट, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी ओवर डी टी, ओके, एंड वी इक्वल्स टू क्या होता है, डी एस ओवर डी टी। ये दो चीज़ें हमें बहुत ही स्मॉल स्मॉल रिलेशन है, कैसे है, डेफिनेशन के थ्रू आए थे ये, इंस्टेंटेनियस और दोनों इंस्टेंटेनियस के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, ए वाली इक्वेशन में ऊपर नीचे इधर साइड डी एस का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि वही हम डिवाइड कर रहे हैं वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कर दिया। अब इसको रीअरेंज कर लो, ठीक है, तो डी वी ओवर डी एस एक तरफ रख दिया और इनटू डी एस ओवर डी टी एक तरफ कर दिया हमने, ओके। अब मुझे यहाँ पर ऑब्जर्व करके बताओ एक चीज़, क्या ये चीज़, तो ये चीज़ कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है ना, तो इसको हम v लिख सकते हैं, तो v इंटू डी वी ओवर डी एस और इक्वल्स टू a। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू डी एस इक्वल्स टू वी इंटू डी वी, ओके। इंटीग्रेट करा दो यार, हो गया इंटीग्रेट। बट अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, मुझे बताओ जल्दी से सोच के, यहाँ पर क्या चीज़ खेल सकते हैं हम, नई चीज़ बताओ। अब ये तो आपका वी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, देखो पीछे क्या हो रहा था, पीछे केस थोड़ा सा डिफरेंट था। पीछे ये जो वी था वो इंटीग्रेटिंग विद, मतलब टी के साथ हो रहा था ना यहाँ पर, तो टी के साथ इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, मतलब आपका यहाँ पर ये, तो इसके लिए हमको उसका टी के टर्म में लिखना पड़ा, तो इस वजह से हम लोग ये यूज़ करा। देन यहाँ पर ये कांस्टेंट था, इस वजह से फिर इसको हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर तो हमारा काम चल गया था। अब यहाँ पर तो पूरी तरीके से चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास फैक्टर हैं, ठीक है, वो सेम है, ओके। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है हमारे पास, ए तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि ए तो बाहर आ गया और ये क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल्स टू, अब v तो अंदर ही रहने वाला है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर तो हमको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। अब s कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 टू s, और ये u टू v, ओके। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो कुछ इस तरीके, अच्छा मैं पहले इंटीग्रेट, कुछ ज़्यादा डायरेक्टली हो गया, ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल स्टेप वाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा एस 0 टू s, और ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा u टू v, ओके। तो ये हो जाएगा s माइनस 0, और ये u स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा s इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और ये इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो आपके पास ये होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ तक थर्ड तक समझ में आ गई ना इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है। अब देखो एक होती है nth डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय nth सेकंड, वो इतनी मैं इसको इसमें कवर नहीं कर रहा, ओके। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है जो हमें मिली हैं। इक्वेशन नंबर 1 which is v equals to u plus at, equation number 2 which is s equals to u t plus half at square, and equation number 3 जो हमें मिली है
वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन मिली हैं। अब मुझे बताओ ये केस किसके थे सारे, ये सारी के सारी जो इक्वेशन हैं ये वैलिड हैं, वैलिड ओनली फॉर, ये बड़ा बड़ा डाल लेना ठीक है अपने उसमें कॉपी पे, a इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये तभी वैलिड है ये तीनों इक्वेशन जब ये आपके पास ये जो a है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तभी ये वैलिड हैं। अब जब इन इक्वेशन को आप कहाँ पर यूज़ करते हो, एक जगह पर मोशन अंडर ग्रेविटी, एक वहाँ पर भी तो यूज़ करते हो इन इक्वेशन को, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन चेंज करके। तो तब क्यों करते हो, इन्हीं इक्वेशन का यूज़ क्यों करते हो, क्योंकि वो फिर इक्वेशन क्या हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है ना, माइनस GT इस टाइप की हो जाती है ना ये इक्वेशन। एक ही जगह पर G आता है, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है और नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो -10 मीटर पर सेकेंड होता है ना, जो हम लेते हैं यहाँ पर, जो कि G के बराबर होता है, तो हम लोग माइनस ले लेते हैं, बस चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भी एक क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, एक तरीके कांस्टेंट है ना, तभी तो हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन तभी वैलिड होंगी जब एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसी वजह से मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग एक ही जगह पर G को पुट कर देते हैं विद साइन कन्वेंशन हमारे जो भी हम लेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा एकदम सबको। अब बात करते हैं केस 3 की, ठीक है, जो कि शायद बहुत इम्पोर्टेंट केस 3 है, ठीक है। आपको ये पहले से पता है, आपको मैं इतना गारंटी से दे सकता हूँ ये आपको पहले से पता है, आप इसके लिए आराम से यूज़ कर सकते हो इसको। जब कांस्टेंट ना हो तो ये अगली तो यही होगी, मतलब कि कौन सा हो जाएगा ये आपका, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ये वाला, तो ये वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब ए कांस्टेंट ना है, ठीक है, ए कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है वो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बेसिक डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे। पहली क्या है, ds/dt इक्वल्स टू v। इसमें क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा तो इसमें रिलेशन होगा, रिलेशन होगा तो कुछ ना कुछ किसी पर डिपेंड करेगा, मतलब कि जो a जो होगा वो किसी ना किसी टर्म का एक फंक्शन होगा। ओके, मतलब कुछ इस तरीके से रखा हुआ a इक्वल्स टू bt, ठीक है, bt स्क्वायर, bt क्यूब, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, या फिर a इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मतलब x मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गई, यहाँ पर टाइम पे डिपेंडेंट है, यहाँ पर किस पे, आप x पर डिपेंडेंट है, कभी v पर डिपेंडेंट होगा, कुछ इस तरीके के होंगे। तो तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ओके, अब यहाँ पर कुछ नहीं निकाल सकते, अब v का आप देखोगे किसके रिलेशन में है क्या है, तो आप यहाँ से s निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, तो इंटीग्रेट करके। ऐसे ही सेकंड है आपके पास क्या, dv/dt इक्वल्स टू a, है ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो a dt। तो यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में आप कर सकते हो, अगर एक्सेलरेशन टाइम का आपके पास क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन हो। अब जब एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो तो क्या करोगे, तो याद करो हमने एक और रिलेशन हमने जनरेट करा था इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, याद आ रहा है ये वाला, अभी हमने थर्ड इक्वेशन में करा था ये वाला। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जब एक्सेलरेशन जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हो, ठीक है, कुछ इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं तब आप इनको यूज़ करोगे। तो आप समझ सकते हो ना, तो हम लोग बेसिक्स का ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए वैलिड है, मतलब ये यूनिवर्सल इक्वेशंस हैं, ऐसा समझो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ करता हूँ कि हमने क्या क्या करा है। तो हमने मोशन ऑफ बॉडी देखा कि दो तरीके का पॉसिबल है, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और एक क्या हो, एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर हम बोलें तो एक्सेलरेटेड
मोशन। ठीक है, ये हमने दो देखे यहाँ पर, एक्सेलरेटेड मोशन और जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो। तब जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो हमें तो सिंपल सा क्या यूज़ करना पड़ता है, d इक्वल्स टू वी डी टी, वी टी सॉरी डी टी क्यों। ठीक है, बहुत ही सिंपल, वेरी फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। एंड इसमें क्या होता है, इसमें दो केसेस हो जाते हैं। जब आपका क्या हो, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, क्या हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन हमने जनरेट करी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और क्या करा था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और एक और हमने जनरेट करी थी यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, और एक हो जाता है आपके पास पर्टिकुलर, ये कौन सा होता है, जब a जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये वाला जो केस होता है। ओके, एक होता है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म ली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कौन सा केस है, जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, तब क्या करेंगे, तब हमने कुछ देखी थी क्या, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, एंड सेकेंड इज a इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी, और यही इक्वल हो जाता है किसके, v डी एस बाई डी एक्स। आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, मतलब ठीक है, अभी हमने देख रखा है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तो हमने देख लिया था इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह सब, डेरिवेशन, और कैसे कब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास एक फंक्शन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ओके, और कुछ फंक्शन दे रखा है आपके वेलोसिटी के, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और एक एक्सेलरेशन। ठीक है, जब किसी एक दूसरे के फंक्शन दे रखे होते हैं, ये तीनों चीज़ें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब हम इसका यूज़ करके, किसका यूज़ करके, बेसिक डेफिनेशंस का यूज़ करके, अगर हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाएंगे, ठीक है, फंक्शन दे रखा है आपको किसका, डिस्प्लेसमेंट का, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। ओके, क्या कर दोगे आप, डिफरेंशिएट कर दोगे। आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाओगे तो क्या करोगे, तब भी आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। ओके, वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है आपको एक्सेलरेशन के टर्म्स में। अब एक्सेलरेशन से आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो किसका क्या फंक्शन है, टाइम के फंक्शन में दे रखा है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो, या फिर एक्स के टर्म्स में दे रखा है तो आप क्या यूज़ करोगे, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेशंस जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस करें हैं, इसमें से या फिर इसमें से कोई भी एक यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर यहाँ पर जब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाते हैं तब भी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और अगर हमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन से क्या जाना है, डिस्प्लेसमेंट में जाना है, तो डबल हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ रहे हो ना, मतलब पहले इधर से इस प्रोसेस में गए, फिर इधर से इस प्रोसेस में चले गए। समझ रहे हो, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फॉर क्वेश्चंस जिसमें क्या हो, आपका कुछ भी एक मोशन का पैरामीटर जैसे एक्सेलरेशन किसी का फंक्शन दे रखा है। ओके, तब आपको सॉल्व करनी है कुछ चीज़ें। ओके, मतलब कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, बट हमने क्या कर रखा है, अब हम हर बार थोड़ी नहीं करेंगे पूरा का पूरा ये सारा प्रोसेस, हर बार थोड़ी ना करेंगे ये इतना बड़े बड़े प्रोसेस। तो हमने कुछ इक्वेशन जनरेट कर ली, उन्हीं को हमने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ मोशन। इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर ए इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो क्लियर है ना आपको, तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हर एक पॉइंट। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ भी दिक्कत है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना कमेंट ड्रॉप करो, जो भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो। ठीक है, बेधड़क, ठीक है, बेझिझक, एकदम बिंदास कमेंट करो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।